नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श लेकर आया हूँ एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसमें सस्पेंस, रोमांच और एक ऐसी सीख जो आपकी सोच को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं शापित महल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक पुराना महल था। दुर्ग विलास कहते थे। उस महल पर एक साफ था कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ एक रात बिताता है या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया था। वो महल अब जंगल में खोया खोया सा दिखता था, एक डरावनी चुप्पी के बीच। लेकिन ये कहानी डर की नहीं, हिम्मत की है। ये कहानी शिवम नाम के एक नौजवान की, जो ना तो डरता था और ना ही हालात से हार मानता था। शिवम एक छोटे से गांव में रहता था, बहुत ही गरीब था। बचपन से ही उसने एक सपना देखा था, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। लेकिन ना पैसे थे ना पहचान, बस थी जिद खुद को साबित करने की। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई, सरकार उसे शापित महल की जांच कराना चाहती है और जो भी महल में 3 रातें बिताएगा उसे मिलेंगे 50 लाख रुपए का इनाम। गांव के सब लोग हंस पड़े। पैसे तो मिलेंगे पर जिंदा कौन बचेगा? लेकिन शिवम के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, अगर डर से पीछे हट गया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगले दिन शिवम अकेले चल पड़ा उस जंगल की ओर, जिसके हाथ में सिर्फ एक बैग था, जिसमें थी एक टॉर्च, कुछ किताबें और उसके माँ बाप की तस्वीर। शाम ढल चुकी थी। जैसे ही वह महल के अंदर गया, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में समा गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी, राजा रानी और एक अजीब चेहरा जो हर तस्वीर में था। पहली रात आई। हर तरफ सन्नाटा, लेकिन आधी रात को शिवम को सुनाई दिया घंटे की आवाज़। धीरे धीरे वो आवाज़ पास आने लगी। वो घबराया नहीं। उसने अपनी माँ की तस्वीर को देखा और कहा, माँ तू साथ है तो मैं अकेले नहीं हूँ। अचानक दीवार पर एक खिड़की खुल गई और शिवम को देखा एक पुराना तहखाना। दूसरी रात शिवम ने उसी तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरने लगा, हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाज़ आती थी, जिसका कोई फुसफुसा रहा हो, मत जा, वापस लौट जा। लेकिन शिवम ने खुद से कहा, अगर मैं डर गया तो पूरी जिंदगी पछताऊंगा। तहखाने के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उसी डायरी में लिखा था, जिस तुम साहब कहते हो वह एक अधूरी कहानी है। शिवम ने वो डायरी पढ़ी और जाना कि असली कहानी कुछ और थी। महल का राजा वीर प्रताप बहुत ही न्यायप्रिय था, लेकिन उसके मंत्री ने धोखा देकर उसकी हत्या करवा दी और रानी ने बदला लेने की कसम खाई। रानी ने मरते समय शपथ ली, जब तक कोई सच्चा इंसान इस महल में आकर सच्चाई उजागर नहीं करेगा, तब तक इस महल की आत्माएं भटकती रहेंगी। शिवम की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि ये डर नहीं, एक अधूरी कहानी का पुकार है। तीसरी रात शिवम ने पूरे महल में राजा रानी की तस्वीर, दस्तावेज और डायरी को एक जगह रखा और एक दीपक जलाकर प्रार्थना की। वो बोला, आपका सत्य अब छिपा नहीं है, आपकी आत्माएं अब मुक्त हैं। और उसी पल महल में तेज रोशनी फैली और दीवार पर छाया अंधकार मिट गया और शिवम बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले उसे खोजते हुए आए तो देखा महल का अब डरावना नहीं था, बल्कि चमक रहा था। शिवम की आंख खुली और उसके पास रखा था वह डायरी और एक ताम्रपत्र, जिसमें लिखा था, धन्यवाद, तुमने डर को हराकर सच्चाई को जिंदा किया है। सरकार ने शिवम को इनाम दिया 50 लाख रुपए, लेकिन उससे भी बड़ा इनाम था, उसका नाम अब इतिहास में दर्ज हो गया। उसने पैसों को स्कूल बनवाया, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनवाया और सबसे जरूरी बात, लोगों को सिखाया कि डर एक भ्रम है, अगर इरादा सच्चा हो तो हर सांप और हर अंधेरा एक नई शुरुआत बन सकता है। तो दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन शायद एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या आप में वो हिम्मत है कि आप भी अपने डर के महल में जाकर सच का दीपक जला सको? अगर हाँ तो आज से ही पहला कदम बढ़ाओ। मैं हूँ आदर्श, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुद पर भरोसा रखो।